दोस्तों जूनियर एडिट परीक्षा को हुए बहुत टाइम हो चुका है और इसके रिजल्ट को आए हुए भी 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अब आपके मन में यही सवाल है कि इसकी प्रोसेस एकदम रुक गई है, बाकी सारी प्रोसेस एकदम चल रही है। एलटी ग्रेड का अध्याचन भी चल चुका है, यूपी टीजीटी पीजीटी का भी अध्याचन पूरा हो चुका है और साथ में DSSP का भी चल रहा है, यानी बाकी सारी प्रोसेस तो चल रही हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्तियां भी हो गई, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई, तो यही प्रोसेस एकदम क्यों रुकी हुई है? सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो प्रोसेस है इसमें स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि इसमें स्थिति के अनुसार सीटों की संख्या घटाई तथा बढ़ाई जा सकती है। अब दोस्तों उम्मीद है कि इसमें सीटों की संख्या बढ़कर ही मिलेगी, क्योंकि इसका भी अध्याचन चल रहा था। जितनी भी सीटों की संख्या खाली थी वो सारी सीटों की संख्या का अध्याचन चल रहा था और सारे जो भी सीटों की संख्या ले लेकर और जितने भी बाबू वगैरह हैं कॉलेज के, वो सारे DIOS में सबमिट कर रहे थे। ये मैंने खुद देखा था। अब ये ईमानदारी से उन सीटों को इसमें ऐड करता है या नहीं करता, ये इसके ऊपर है, क्योंकि अध्याचन तो आया था जूनियर एडिट परीक्षा के लिए, बाकी खाली सीटों के लिए। स्टार्टिंग में दोस्तों 10 सीटों का ही अध्याचन पहुंचा था, बाकी के 10 जिलों का ही अध्याचन पहुंचा था। यूपी में टोटल 75 जिले हैं, 65 जिलों का अध्याचन नहीं पहुंचा था। बाकी के 65 जिले दोस्तों धीरे धीरे करके अपना अध्याचन पूरा किया उन्होंने। अब कायदे से इसे सीटों की संख्या जो है बढ़ाकर इसमें रखनी चाहिए, और सीटों की संख्या अगर बढ़ती है दोस्तों 2 से 3 गुना इसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। और जैसे ही आपकी सीटों की संख्या बढ़ती है आपके फाइनल गुणांक पर सीधे सीधे असर पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके फाइनल गुणांक की जो कट ऑफ है यानी मेरिट लिस्ट है वो एकदम कम होने वाली है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला था उन लोगों का भी सिलेक्शन होगा फाइनल कट ऑफ के बाद। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि फाइनल कट ऑफ मेरिट लगेगी कब आखिरकार? तो दोस्तों दिसंबर की आज 28 दिसंबर हो गई, आपको 2-3 दिन में जूनियर एडिट की कोई ना कोई प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी ये प्रोसेस दोस्तों इलेक्शन से पहले ही होगी। हर हालत में आपकी ये प्रोसेस इलेक्शन से पहले निपटा दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने सरकार ने बोला था कि आपकी दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यानी भर्ती की जितनी भी प्रक्रिया है आपकी दिसंबर तक आपकी पूरी कर दी जाएगी। अब प्रोसेस रुकी थी तो किस वजह से रुकी थी? आपका एलटी ग्रेड का भी अध्याचन चल रहा था, यूपी टीजीटी पीजीटी का भी अध्याचन चल रहा था, इसी वजह से आपकी प्रोसेस रुकी हुई थी। कुछ अध्याचन इसकी सीटों का भी चल रहा था। तो आपकी जो प्रोसेस है, आपको मेरिट लिस्ट आपकी 7 जनवरी तक आपको इसकी मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट आपको ऊपर से ही मिलेगी, क्योंकि अब आप समझिए क्यों। अगर ये अलग से मेरिट लिस्ट के लिए फॉर्म फिल करवाता है तो उसके लिए पहली बात, आपने जब फॉर्म फिल किया था स्टार्टिंग में जूनियर एडिट परीक्षा के लिए, तब आपने उसमें परसेंटेज वगैरह भी ऐड की थी। तो उसके पास आपका सारा डाटा है। एकेडमिक जो भी लगाने के लिए जो डाटा चाहिए होता है वो सारा डाटा उसके पास है। अब अगर अलग से फॉर्म फिल करवाता है तो ये अलग से ये फिर डेट भी देगा, फिर उसकी फाइनल डेट भी देगा, लास्ट तारीख जो होती है लास्ट डेट। तो दोस्तों इस हिसाब से फिर प्रोसेस लंबी हो जाती है। इसलिए ये आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ है ये फाइनली आयोग की तरफ से ही, अपनी तरफ से ही एकेडमिक उसमें से लेकर जो प्लस करके टेट के नंबर आप इसमें फाइनल मेरिट जारी कर देगा। ये 99% दोस्तों चांस है कि ये अलग से फॉर्म फिल नहीं करवाएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करवाने में और टाइम चाहिए जो दोस्तों इलेक्शन के बाद तक भी पहुंच सकता है, और जबकि इसे इलेक्शन से पहले ये भर्ती इसे पूरी करनी है। हर हालत में इसे ये इलेक्शन से पहले भर्ती पूरी करनी है, तो ये अलग से फाइनल मेरिट नहीं लगवाएगा। अलग से ये ऊपर से ही फाइनल मेरिट के साथ ही जो है नोटिफिकेशन देगा कि आपकी फाइनल मेरिट कब तक लगने वाली है। तो आप दोस्तों तैयार हो जाइए कि आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस जल्द ही आपकी पूरी होने वाली है। ये सबसे पहले दिमाग में निकाल दीजिए कि इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी कि नहीं होगी। अगर दोस्तों नहीं होती है दोस्तों 1-2 दिन में, तो हम इस पर ट्वीट वगैरह भी करेंगे दोस्तों। आप सब इकट्ठा होंगे ऑनलाइन ट्वीट पर, देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्योंकि दोस्तों प्रोसेस हमें पूरी भी करवानी है, इसकी भर्ती प्रोसेस जो भी है। लेकिन इतना पक्का है कि आपका इलेक्शन से पहले आपकी भर्ती प्रक्रिया
पूरी हो जाएगी। जिन लोगों का सिलेक्शन होना होगा उन लोगों का सिलेक्शन इलेक्शन से पहले उन्हें पता पड़ जाएगा कि उनका सिलेक्शन हो रहा है और उनकी ज्वाइनिंग, लेकिन वो ज्वाइनिंग वो इलेक्शन के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि बीच में इलेक्शन पड़ जाएगा दोस्तों। तो आपका ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है, आपकी सारी प्रोसेस इलेक्शन से पहले आपकी निपटा दी जाएगी। अब जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा अब वो क्या करें दोस्तों, उनको भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी शिक्षक भर्तियों की दोस्तों भरमार है। इस टाइम शिक्षक भर्तियों की भरमार है दोस्तों यूपी में। अब आप बोलोगे कैसे, देखो LT ग्रेड का अधियाचन चला था 17 दिसंबर तक लास्ट। उसमें सीटों की संख्या कितनी थी, 9000 प्लस, ठीक है। 8000 बताई गई थी बट आपकी खिंचकर 9000 के करीब हो गई हैं। अब उसका विज्ञापन दोस्तों आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले जो विज्ञापन आने वाला है वो है आपका LT ग्रेड का। तो आप तैयारी में लग जाइए, ऐसा ना हो कि यार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद तैयारी करें फिर आपका सिलेक्शन रह जाए। और अब आते हैं यूपी TGT PGT। अभी यूपी TGT PGT की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। अब दोबारा से दोस्तों ज़्यादा सीटों के साथ, यानी इसमें सीटों की संख्या 25,000 है के करीब है, 25,000 के करीब है। और इसका अध्याचन भी दोस्तों LT ग्रेड के साथ ही चला था 17 दिसंबर, इसकी भी लास्ट डेट थी। बट ये भर्ती कब की है, ये भर्ती है आपकी अगले साल की, यानी 2022 की है। तो इसका एग्ज़ाम जो है, नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन से पहले मुश्किल ही है। आपका ये 2022 की भर्ती है तो इसका नोटिफिकेशन आपको इलेक्शन के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। बट इतना 100% श्योर है कि इसकी ये भर्ती भी आपकी आने वाली है। तो जो लोग TGT PGT में ज्वाइनिंग चाहते हैं वो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये भर्ती पक्का होगी, क्योंकि इसका अध्याचन होते हुए मैंने खुद देखा है। सीटों की संख्या भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 25,000 के करीब इसमें सीटों की संख्या बैठेगी। सिलेक्शन पाने के लिए इतना बहुत होता है दोस्तों। और अभी मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपके लिए वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि आपकी 17,000 सीटों का विज्ञापन आ चुका है। 17,000 प्राइमरी यूपी प्राइमरी टीचर की जो सीटों की संख्या है वो इसका विज्ञापन आ चुका है। अब उसमें 17,000 से अब दोस्तों 25,000 वैकेंसी हो गई हैं। अब 25,000 भी वैकेंसी दोस्तों बहुत होती है सिलेक्शन लेने के लिए। जो लोग वाकई में पढ़ते हैं, जो लोग दोस्तों हल्ला मचाते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। आप वाकई में पढ़े दोस्तों। प्राइमरी की दोस्तों वैकेंसी जो है आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है आपको इसका जो है नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि विज्ञापन आ चुका है। अगर विज्ञापन आचार संहिता लगने के बाद आता तो दोस्तों तो ये भर्ती आचार संहिता लगने के बाद, ये विज्ञापन जो है आचार संहिता लगने से पहले आया है तो इसका नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपका जूनियर एडिट पर भी आचार संहिता लगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी प्राइमरी टीचर की भी भर्तियां जल्द ही आने वाली है, ये इसका विज्ञापन भी डिक्लेयर हो चुका है। साथ में मैंने आपको सहायक अध्यापक के लिए 1954 पद भी बताए थे, उसी दिन मैंने वीडियो डाली थी 2-3 दिन पहले। तो वो भी आपकी भर्तियां आने वाली हैं दोस्तों। 1900 जगह है, बहुत होती हैं, 1504 से तो बहुत ही ज़्यादा है, जूनियर एडिट से ज़्यादा। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। KVS की भी 7,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं और NVS में भी 2600 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो आप बस तैयारी रखिए दोस्तों। भर्तियां कभी भी आप इतनी तैयारी रखिए कि कोई सी भी भर्ती आ जाए आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाए, बस आप इतनी तैयारी रखिए। ऐसा ना हो कि भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए तब आप पढ़ाई स्टार्ट करें और फिर उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं होता, फिर तो हड़बड़ होती है, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता, फिर नंबर वही आते हैं चुने हुए, फिर कट ऑफ पर टेंशन रहती है कट ऑफ की होगा कि नहीं होगा। तो आप अभी से आप जो भी है टेंशन ना लीजिए, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी नोटिफिकेशन आ रहा होगा वो ज़रूर आएगा दोस्तों, बस आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट